हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेसिक्स समझेंगे। उस दिन हमने ये समझा था कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं रेशियोज़ के। आज जो है हम बेसिक्स स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स हैं रेशियो एनालिसिस में, जो कि स्टार्टिंग में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर आगे जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज़ पढ़ेंगे तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ आज का लेक्चर। मैंने इधर एक बैलेंस शीट बना रखी है जिसमें कि एक नॉर्मल सा फॉर्मेट है नॉन करेंट असेट्स का और करेंट असेट्स का। ठीक है, इधर कैपिटल है एंड इस द टोटल लाइबिलिटीज़ है। ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टोटल असेट्स, दैट इज़ नॉन करेंट असेट्स प्लस करेंट असेट्स। इसको टोटल असेट्स ही बोलेंगे। ठीक है, तो इसका जो है एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या? एक मिनट। कि टोटल असेट्स इज इक्वल्स टू करेंट असेट्स प्लस नॉन करेंट असेट्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप लाइबिलिटी साइड में देखिए तो कैपिटल है एंड टोटल लाइबिलिटीज़ है। अच्छा, टोटल लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आएगा? इसमें आएगा करेंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो अगेन इसका एक फॉर्मूला आ जाएगा कि टोटल लाइबिलिटीज़ इक्वल्स टू करेंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है एक और चीज़ नोटिस करिए कि जब मैं टोटल एसेट्स की बात करूँगी, बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट जो है हमारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का जो है प्रेजेंटेशन होती है, जिसका दोनों तरफ मींस राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ इक्वल आना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर नहीं होता है तो हम जुगाड़ के थ्रू ले आते हैं जैसे तैसे कि भाई दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए वो, है ना। तो अगर हम ये बोलें कि टोटल असेट्स, जब हम ये चीज़ बोल रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू। जब हम ये बोल रहे हैं कि टोटल एसेट्स इक्वल्स टू करेंट असेट्स प्लस नॉन करेंट असेट्स, है ना। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस शीट का इसमें होता है नॉन करेंट असेट्स। पहले सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस असेट्स यहाँ पे आ जाते हैं एंड इधर आ जाता है करेंट असेट्स ना। यहाँ पे जो है हमारे लिक्विड असेट्स आ जाते हैं और इसका ये टोटल होता है। ठीक है, यही टोटल तो यहाँ पे होता है। तो इसको जब हम ये बोल रहे हैं ये टोटल असेट्स है हमारा, तो दिस इज इक्वल टू दिस थिंग। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो है टोटल असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस टोटल लाइबिलिटीज़। क्यों? इस तरफ हमारा क्या होता है लाइबिलिटी साइड में? इधर होता है कैपिटल और इधर होता है टोटल लाइबिलिटीज़, और इन दोनों का ऐड होकर ही तो ये चीज़ फिगर आती है। तो इधर से एक और हमें पता चलता है कि टोटल असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस टोटल लाइबिलिटीज़। अच्छा, कैपिटल को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? क्योंकि जब ये कंपनी का हो जाता है, बिजनेस का हो जाता है, तो हम इसे बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है इसमें? नेक्स्ट इसमें जो है डेट्स की बात होती है। हमें कई जगह पे अभी डेट्स की बातें आएंगी जब हम सॉल्वेंसी रेशियोज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे डेट्स क्या होता है? डेट्स इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। जो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, जो हमने लोन लिए होते हैं। डेट्स इज लॉन्ग टर्म
डेट्स, या फिर ये किस उसमें आते हैं, ये हम किसे कैटेगराइज करते हैं, हम इसे कैटेगराइज करते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में। ठीक है, आगे जो है टोटल डेट्स की, अगर इसमें दो टर्म्स आते हैं, ठीक है ना, अगर सिर्फ डेट्स की बात हो रही है, सिर्फ अगर क्वेश्चन में डेट्स की बात हो रही है, तो डेट्स का मतलब तो लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि आता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में, ठीक है ना। और अगर बाई चांस क्वेश्चन में बात हो रही है टोटल डेट्स की, ठीक है, टोटल डेट्स अगर क्वेश्चन में वर्ड यूज़ हुआ है, डेट्स एंड टोटल डेट्स आर डिफरेंट टर्म्स, तो अगर टोटल डेट्स अगर क्वेश्चन में यूज़ हुआ है तब उसमें आ जाएगा करेंट लाइबिलिटीज़ प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जहाँ पर भी आएगा मैं आपको याद दिलाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको सिर्फ ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है कि हाँ, हम जब उधर अप्लाई करेंगे इन फॉर्मूलेस का या फिर जो भी हम इधर पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये कुछ नया नहीं हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा हम बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते हुए आए हैं जब से हमने कॉमर्स लिया है, क्या, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करेंट असेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। करेंट असेट्स में क्या क्या आता है, सोचो क्या क्या आता है करेंट असेट्स में। जो हमारी लिक्विड असेट्स होती हैं, जैसे इन्वेंट्रीज, हमारे डेटर्स, कैश, बैंक और एडवांस टैक्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस। और क्या क्या आता है, सोचो 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 सोचो। शॉर्ट टर्म एडवांसेस, ठीक है। करेंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आता है, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और कुछ, वो हमें टाइम टाइम पे पता चलता रहेगा। ये सिर्फ मैंने आपको एक चीज़ें रिफ्रेश करने के लिए बता दिया है कि वर्किंग कैपिटल इज़ इक्वल टू करेंट असेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। अच्छा, अब सब लोग अगर सो रहे हैं, जग रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, 5 मिनट जो है यहाँ पे बहुत ध्यान से एक अंडरस्टैंडिंग लीजिए कि अब यहाँ पे आके कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। हमने कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो जिसने बिजनेस में जो ओनर है उसने कितनी कैपिटल लगाई, चाहे अपनी जेब से, ठीक है ना, ओन फंड, या फिर उसने कहीं से बोरो किया, या फिर उसने क्या कहते हैं शेयर्स इशू किए, या फिर उसने डिबेंचर्स इशू किए। टोटल भाई बिजनेस स्टार्ट करने में या बिजनेस जो अभी वर्किंग चल रहा है उसमें टोटल कितनी कैपिटल लगी हुई है, ठीक है, उसको जो है हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो इसको जो है इसका एक तरीका है निकालने का, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू टोटल असेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़। बहुत ध्यान से समझना है इसे, क्योंकि कन्फ्यूजन यहीं पे आती है। ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है एग्ज़ाम टाइम में, फिर कंफ्यूज होते फिरते हैं कि कहाँ से क्या माइनस होना है। मैं यहाँ पे डेरिवेशन सिखा दूँगी, जिससे कि कहीं पे अगर कंफ्यूज भी हो रहे हो तो सीधे सीधे बैलेंस शीट से जो है आप उठा लो। देखो
ये हमारी बैलेंस शीट है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ गया नॉन करेंट असेट्स, यहाँ पे आ गए हमारे करेंट असेट्स, यहाँ पे आ गया कैपिटल जिसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड, फिर आ गया हमारा नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, और यहाँ पे आ गई हमारी करेंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। अब हम ये बोल रहे हैं कि हमें ये पता करना है कि भाई बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, चाहे मेरी जेब से, चाहे मैंने बैंक से लिया हो, चाहे मैंने कहीं से लिया हो, टोटल कितना पैसा लगा है भाई, ये भी तो पता चले ना, ठीक है। तो उसमें जो है टोटल असेट्स, टोटल असेट्स का मतलब हो गया, हमने सीखा था करेंट असेट्स प्लस नॉन करेंट असेट्स क्या होता है, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में से अगर हम करंट लाइबिलिटीज़ हटा दें, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे फिर, कि शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। यहाँ पे कोई फिगर होगी, यहाँ पे कोई फिगर होगी, और यहाँ पे कोई फिगर होगी, ये दोनों इक्वल होंगे, तो इसको अब हम डिराइव करेंगे। लेट मी शो यू। मैंने आपको पहले ही इसका ब्रेकअप दे दिया है, तो कुछ स्टूडेंट्स तो यहाँ पे पहुँच भी चुके होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि टोटल असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस टोटल लाइबिलिटीज़। याद आया क्या, कि कैपिटल प्लस टोटल लाइबिलिटीज़ मतलब इन दोनों को मिला के हम बोलेंगे ये टोटल लाइबिलिटीज़ है, ये हमारी कैपिटल हो गई, ठीक है। और इन दोनों को प्लस करके ये वाली फिगर आ रही है, और ये वाली फिगर क्या है, ये इसके बराबर है। तो टोटल असेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़ को हम और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे कैपिटल प्लस टोटल लाइबिलिटीज़ माइनस करेंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। अब ये आप और हम दोनों जानते हैं टोटल लाइबिलिटीज़ क्या होता है, कैपिटल प्लस टोटल लाइबिलिटीज़ क्या होता है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ प्लस करेंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। इसमें से माइनस करेंट लाइबिलिटीज़, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो फॉर्मूला क्या बना, कैपिटल प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, और कैपिटल को हम क्या लिखते हैं, कैपिटल को हम लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड। तो यहाँ से हमें जो एक फॉर्मूला पता चला वो ये पता चला कि कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। तो आज हमने टोटल कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े
इसको हम एक बार रिवाइज करते हैं और आज का जो है लेक्चर हम एंड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पढ़े, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा सबको। सिर्फ बैलेंस शीट का खेल है इधर। यू हैव टू अंडरस्टैंड टोटल बैलेंस शीट। हमने पढ़ा टोटल असेट्स इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल लाइबिलिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा टोटल असेट्स का मतलब क्या होता है, करंट असेट्स प्लस नॉन करंट असेट्स, राइट। ये तो बहुत इजी था। टोटल लाइबिलिटीज़ क्या होती है, करंट लाइबिलिटीज़ प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़। इसका हमने एक और वो पढ़ा था टोटल डेट्स। टोटल लाइबिलिटीज़ टोटल डेट्स भी होती है, क्योंकि अगर सिर्फ डेट की बात हो रही है तो वो लॉन्ग टर्म डेट हो रहे हैं, वो सिर्फ नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आएगा, ठीक है। और अगर टोटल डेट की बात हो रही है तो हमारा करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ सब इंक्लूडेड है टोटल डेट में। और सिर्फ डेट की बात हो रही है तो देखिए यहाँ पे ये देखिए टोटल डेट इक्वल्स टू करंट प्लस लॉन्ग टर्म डेट, और लॉन्ग टर्म डेट क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। इसको मैंने अलग से स्पेशली दिखा दिया है, क्योंकि कन्फ्यूजन ये होता है कि कभी कभी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ लिख के नहीं आता है क्वेश्चन में लिख के आ जाता है सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। और लॉन्ग टर्म डेट आते ही जो है बत्ती गुल हो जाती है कि भाई ये लॉन्ग टर्म डेट है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ पूरा नहीं है, तो अब ये नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हम कहाँ से लेकर आएँ, फिर वहाँ पे जो है हम रेशियो निकालने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर ये भी बता दिया है, और आपको डेरिवेशन मैक्सिमम समझा दिए। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे आराम से कमेंट कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू, नॉट एन इशू, ठीक है। सिर्फ आप लोग पढ़ो आराम से। वर्किंग कैपिटल हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। और जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट हमने आज एक डेरिवेशन जो सीखी है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, टोटल असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, या फिर शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है फ्रेंड्स। आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। लेट मी नो कोई क्वेरी हो तो यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू फॉर व्यूइंग।